कैसा हुआ, खुद से उलझा जमाने से उलझता हुआ, कभी चुप कभी सब कुछ कहता हुआ, खुद से उलझा जमाने से उलझता हुआ, कभी चुप कभी सब कुछ कहता हुआ, लफ्ज दर लफ्ज उलझा सा तराना है, शोर है हंगामा है फसाना है, शोर है हंगामा है फसाना है, आने वाला हर शायर दीवाना है मस्ताना है। आपके सामने लाना चाहेंगे अपने मौलाना कलाम को, तो दिल थाम कर बैठिए। आज हमारे सामने जो मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं वो है जिनकी शोहरत मफकूर और शरीयत मशकूक है, जो खुद को तंज़ो मिज़ाज का कुल समझते हैं जबकि फिर वाकई वो इसके जुज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे लखनऊ की गलियों में रहने वाले चुटकुला फरोश हंसी के शायर जनाब पेचीदा लखनवी को। अब हमारे दरमियान इनके बाद दूसरे मेहमान तशरीफ लाएंगे शायर लतीफ़ा नगरी, सर पर आमामा न पगड़ी, शायर मस्ती जनाब शेख जबरदस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाए। आपका भी शुक्रिया कि आपने ये मौका हम किसी और को भी दे सकते थे, लेकिन आपने जबरदस्ती ले लिया। ये तो आपकी आदत रही है। खैर, आप दोनों तशरीफ लाए तो हम आप दोनों की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहेंगे कि नज़्मे जहां को ज़ेरो ज़बर देखता हूँ, नज़्मे जहां को ज़ेरो ज़बर देखता हूँ, सुनिएगा कि नज़्मे जहां को ज़ेरो ज़बर देखता हूँ, तेरी बदनामी की हर दिन खबर देखता हूँ। नज़्मे जहां को ज़ेरो ज़बर देखता हूँ, तेरी बदनामी की हर दिन खबर देखता हूँ, और तू आ गया यहीं पर बैठा है, तू आ गया यहीं पर बैठा है, उसे वहां तुझे इधर देखता हूँ और मुझे किधर। चलिए, जब आप आ गए तो कोई शेर सुनाइए। सुनिएगा जी सर, आप लोग देखिएगा मुझे कि मैं देखता नहीं, अंधे हैं क्या? कि मैं देखता नहीं हूँ, अरे मैं देखता नहीं हूँ, अगर देखते हैं ये, मैं देखता नहीं हूँ, अगर देखते हैं ये, और ये देखते नहीं है, अगर देखता हूँ मैं। चलिए जनाब जबरदस्ती साहब, आप कुछ सुनाएंगे? जी सुनाएंगे। सुनाइए। बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ। जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ, खड़े होकर मुस्कुराइए। बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी, लतीफ़ा खुद को सुना रहा हूँ तो मेरी मर्जी। जी पिछले साल तो चाहूँगा, बैठे बैठे मुस्कुरा रहा हूँ तो मेरी मर्जी, लतीफ़ा खुद को सुना रहा हूँ तो मेरी मर्जी, मैं जल्दबाजी में चश्मा उल्टा पहन के मैं जल्दबाजी में चश्मा उल्टा पहन के निकला, अब आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ ये मेरी मर्जी। ये तो आपका मामूल रहा है, लेकिन आपने जो शेर सुनाया इससे लगता है उस नारे की तारीफ हो रही है जिसमें कहा गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ऐसा ही तो नहीं है? जनाब पेचीदा साहब, आप इतने मरहूम क्यों हैं? बाल की खाल में दर्द है, एक हफ्ता पहले चोट लगी थी और जख्म है कि दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा। आपने उसमें कुछ लगाया नहीं? जी लगाया था, फेसबुक पर स्टेटस। तो इलाज तो भी करवा लेते। सोचा था लेकिन रिचार्ज ही खत्म हो गया। बकवास बंद कीजिए। आपकी इसी हरकत पे एक शेर याद आया कि कहीं गोली लिखी है और कहीं मार, कि कहीं गोली लिखी है और कहीं मार, कहीं गोली लिखी है और कहीं मार, तुम देखने से ही लगते हो दिमागी बीमार। सब नहीं सुनिएगा। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स,
बहरों को शिकायत है कि गलत बोलता हूँ। सुनने वालों को भी शिकायत है आपसे। खैर चलिए, लेकिन आप दोनों इतने ताकीद से क्यों पहुंचे जनाब जबरदस्ती साहब? रास्ते में दो का सिक्का गुम हो गया था। दो का? जी दो का उसी को तलाश रहा था। तो बहुत बड़ी रकम तलाश कर रहे थे। जनाब पेचीदा साहब, आप बताएं कि क्यों लेट हुए? मैं उस सिक्के पर पैर रखकर खड़ा था कि ये जाए और मैं उठाऊं। दोनों एक ही तरह के चट्टे बट्टे। चलिए खैर, जनाब जनाब मेरे वालिद साहब अस्पताल में हैं। आपके वालिद साहब जी बीमार हैं क्या? नहीं, वो डॉक्टर। बकवास बंद करो। जनाब जबरदस्ती साहब, आप एक सवाल का जवाब बताइए। जी सवाल ये है कि कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह है या फायदेमंद? कोई पिला दे तो फायदा, और अगर पिलानी पड़े तो नुकसान दे। कंजूस कहेंगे। जनाब पेचीदा साहब, आपने इम्तिहान दिया है? जी बहुत दिया है। इस पर एक स्टेट सुनिए। सुनाइए। इम्तिहान हमने दिए हैं नौजवानों में बहुत, इम्तिहान हमने दिए हैं नौजवानों में बहुत, फिर भी रहते हैं फेल दास्तानों में बहुत। अब फेल हो गए, क्यों फेल हुए आप? हमारे साथ कैसी वजह बताता हूँ, ये फेल हुई। आपने क्या किया? नहीं बात सुनिए, पता चल जाएगा। जी सुनाइए। लगता नहीं है दिल मेरा। लगता नहीं है दिल मेरा किसी सवाल में। लगता नहीं है दिल मेरा किसी सवाल में। लगता नहीं है दिल मेरा किसी सवाल में, किसकी बनी है याद इम्तिहान हाल में। और वक्त दराज मांग कर लाए थे 4 घंटे, और वक्त दराज मांग कर लाए थे 4 घंटे, तो सोचने में गुजर गए और तो पूछने में। किताबों से वास्ता नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। जनाब जबरदस्ती साहब, आप कोई शेर सुनाइए। सुनिएगा। जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, से बात सुनिएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो भाई साहब, सड़ी हुई गर्मी है बाहर कम निकले। बढ़िया मशवरा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और सड़ी हुई गर्मी है बाहर कम निकले, और चाय की चाहत में, तो मुझे चाहूंगा, और चाय की चाहत में अक्सर दरसगाह से हम निकले। उस्ताद ने पकड़ कर पूछा, इस दरसगाह से तुम निकले? ये तो आपका मामूल है रोजाना का। अच्छा, आप आजकल के मुहावरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल के सारे मुहावरे औरतों के बजाय मर्दों पर बनाए गए। जी। मिसाल के तौर पर, आवारा तो गली की कुतिया भी हो सकती है, लेकिन बदनाम सिर्फ कुत्तों को किया कि गली का कुत्ता आवारा होता है। बात तो सही है। और इसी तरह जब मछली चलती आनी है तो मछला को बादशाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, उसको दरमियान से निकाल दिया। मर्द सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर है। बात तो सही है, जुल्म मर्दों पर जारी है। इस पर एक शेर याद आया जी। कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से कि तुमने शौहर को हांडी क्यों मारी थी? जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से कि तुमने शौहर को हांडी क्यों मारी थी? इस पर वो मासूम सी देवरानी यूं बोली, इस पर वो मासूम सी देवरानी यूं बोली कि टेप उठानी चाहिए थी, वो भारी थी। तो मर्दों पर जुल्म जारी है। फिर इसको छोड़िए। जनाब पेचीदा साहब, अमीर बनने का कोई तरीका बताइए। जो शख्स इन अल्फाज को बहुत कसरत से दोहराएगा वो कुछ ही दिनों में माला माल हो जाए। कौन से अल्फाज? अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दो भाई साहब, दो आने दो ना सुबह शाम भाई साहब। आपने 10वीं तहरीर कर दी, हमारे नाज़रीन आपको 150 का भी दे सकते हैं। अरे हम फकीरी छोड़ो, बड़े से बड़ा ख्वाब देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो, तो फिर आगे बढ़ोगे। अब देखता हूँ, सुबह याद ही नहीं रहता तो पूरा कैसे करूं? मेरा ये मतलब नहीं था। खैर इसको छोड़िए। आपको कौन सा मशरूब पसंद है? चाय। ये तो गलत है। चाय की जगह दूध पिया करें। दूध के बहुत से फायदे हैं। मसलन दूध पीने से दिमाग तेज होता है। जनाब झूठ मत बोलिए, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। लेकिन आप कभी इंजीनियर नहीं हो सकते, पीपर में। खैर जनाब,
शायरी कर दो। आजकल जो समाज में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो खड़े होकर के मत जाओ, बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी नजर आए। क्या गलत मशवरा दिया है आपने? चलिए एक आप शेर सुनाइए। जी सुनिएगा। जी। इश्क की पहली मंजिल पर, इश्क की पहली मंजिल पर ही, इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। बर्बादी हो गई, आगे बढ़िए। अरे इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। आपके साथ ऐसा ही होगा क्योंकि आपकी किस्मत ही खराब है। खैर, आपकी चूंकि किस्मत ही खराब है, आप आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आने वाली नस्लों को यह पैगाम देना चाहूँगा कि वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि हालात खराब है। यानी आपका मशवरा है कि वो ना आए, आप चाहते हैं कि वो ना आए, आप क्यों आए? पहले आ जाइए। चलिए हमारे नाज़रीन आपसे मजीद कुछ अशार सुनना चाहते हैं, सुनाएंगे? जी सुनिएगा। सुनाइए। वो झरोखे से अगर झांके, वो झरोखे से अगर झांके, वो झरोखे से अगर झांके तुमसे पूछ लूं, वो झरोखे से अगर झांके तुमसे पूछ लूं, अगर वो झरोखे से अगर झांके तुमसे पूछ लूं, क्या क्या पूछेंगे? वो झरोखे से अगर झांके तुमसे पूछ लूं, खड़ा रहूं या चला जाऊं? ये मजा नहीं आया, कुछ और सुनाइए। जी सुनिएगा। इम्तिहान हाल में तो बच्चे करते हैं। जी सुनाइए। वो मुरमुर कर, वो मुरमुर कर, वो मुरमुर कर देख रहे थे हमें, वो मुरमुर कर देख रहे थे हमें, वो मुरमुर कर देख रहे थे हमें, और हम मुरमुर कर देख रहे थे इन्हें। वो मुरमुर कर देख रहे थे हमें और हम मुरमुर कर देख रहे थे इन्हें। वो हमें हम इन्हें, वो हमें हम इन्हें, और हम इन्हें वो हमें। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि इम्तिहान में नहीं रहे कुछ आता करने हमें। क्योंकि किताबों से कोई वास्ता नहीं, तो ऐसा ही होगा। नाज़रीन, ये थे हमारे नाम निहाद, बर्बाद, बदनाम शुअराए किराम, जिनको हम समाअत कर रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए आइडियल और नमूना नहीं है। सज्जाद टाइम्स आपसे दरख्वास्त करता है कि उर्दू बोलिए, लिखिए और पढ़िए, क्योंकि उर्दू हमारी ज़ुबान है, मुल्क की ज़ुबान है, इसकी तरवीज और तरक्की हमारा फरीज़ा है। आखिर में मैं उर्दू के हवाले से 2-3 मिसरों के साथ रुखसत होना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। और नरमी, शराफत, प्यार, मोहब्बत की पहचान है। नरमी, शराफत, प्यार, मोहब्बत की पहचान है। उर्दू फ़कत ज़ुबान नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।